नमस्कार साथियों। जलियांवाला बाग की घटना के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जलियांवाला बाग जैसी ही एक घटना 1913 में भी हुई थी। दोस्तों, राजस्थान में एक जाति है भील आदिवासी। उनमें भी एक नेतृत्व के लिए एक गोविंद गुरु थे। उन्होंने भीलों को संगठित किया और शोषण के विरुद्ध उनको जागरूक किया था। उन्होंने एक सम सभा का आयोजन प्रारंभ किया। गोविंद गुरु ने मेवाड़, डूंगरपुर, ईडर, मालवा आदि क्षेत्रों में बसे भीलों एवं गरासियों को सम सभा के माध्यम से संगठित किया। उन्होंने एक ओर तो इन आदिवासी जातियों में व्याप्त सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न तो किया, दूसरी ओर उनको अपने मूलभूत अधिकारों का भी एहसास कराया। गोविंद गुरु ने सम सभा का प्रथम अधिवेशन गुजरात में स्थित मानगढ़ की पहाड़ी पर किया था। मानगढ़ की पहाड़ी राजस्थान और गुजरात के एकदम बॉर्डर के आसपास है। और इस अधिवेशन में गोविंद गुरु के प्रवचनों से प्रभावित होकर हजारों भील गरासियों ने शराब छोड़ने, बच्चों को पढ़ाने और आपसी झगड़ों को पंचायत में ही सुलझाने की शपथ ली। गोविंद गुरु ने इन्हें बैठ बेगार और गैर वाजिब लागतें नहीं देने के लिए आश्वस्त किया। इस अधिवेशन के पश्चात हर वर्ष आश्विन शुक्ल की पूर्णिमा को मानगढ़ की पहाड़ी पर समसभा का अधिवेशन होने लगा। भीलों में बढ़ती जागृति से पड़ोसी राज्य सावधान हो गए। उस टाइम ब्रिटिश रूल हुआ करता था। अतः उन्होंने ब्रिटिश सरकार से, या फिर से ब्रिटिश सरकार आ रही है, फिर उन्होंने जो राज्य थे आसपास के जो से प्रभावित हो रहे थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से प्रार्थना की कि भीलों के इस संगठन को सख्ती से दबाया जाए। हर वर्ष की भांति जब 1913 में मानगढ़ की पहाड़ी पर संप सभा का विराट अधिवेशन हो रहा था, तब ब्रिटिश सेना ने मानगढ़ की पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। उसने भीड़ पर गोलियों की बौछार कर दी और इस घटना में लगभग 1500 आदिवासी उसी स्थल पर शहीद हो गए थे। 1500 भील आदिवासी लोग। गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको फांसी की सजा सुनाई गई, परंतु भीलों में प्रतिक्रिया होने के डर से उनकी यह सजा 20 वर्षों के कारावास में तब्दील कर दी गई और बाद में इसे उन्हें 10 वर्ष में ही रिहा कर दिया गया था। गुरु गोविंद गुरु अहिंसा के पक्षधर थे। वह उनकी श्वेत ध्वजा, वो एक सफ़ेद रंग का झंडा रखते थे, वो शांति का प्रतीक था। और भील समाज में आज भी गोविंद गुरु का पूजनीय स्थान है। तो साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि देश में आदिवासी लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था देश की आज़ादी में, लेकिन कई नाम हैं जो गुमनाम हैं। गोविंद गुरु भी उन्हीं में से एक हैं। और ये इतनी बड़ी शहादत भील समाज ने उस टाइम दी थी, ये किसी को नहीं पता। जलियांवाला बाग तो फेमस है, लेकिन ये भी क्या किसी जलियांवाला बाग से कम था, जहाँ पर एक साथ 1500 भील आदिवासी शहीद हो गए देश की आज़ादी के लिए और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ते हुए। हम सबका दायित्व है कि ये सब जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, उनके जो नेतृत्व करने वाले लोग थे, उन सभी का प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि आने वाली जनरेशन और हमारी जनरेशन को पता लगे कि कितने मुश्किलों से हम इस स्वतंत्रता को ले पाए हैं ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। धन्यवाद।